औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया फैकल्टी का बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ कि वो शॉर्ट नोटिस में यहाँ तशरीफ़ लाए। आज मैंने 4 मुद्दों को उजागर करना है जो कि यहाँ की हिल कौंसिल ने अपनी नाहली की वजह से आप देख रहे हैं कि हमारी जो बच्चियाँ और बच्चे श्रीनगर और जम्मू के मुख्तलिफ़ हॉस्टल्स में पढ़ रहे हैं, वहाँ पानी और बिजली की कनेक्शंस काटी गई हैं। आज एक तरफ से दिवाली है और दूसरी तरफ से वहाँ के वो बच्चियाँ रो रो कर मुझसे कह रहे थे कि वो आज जो है उन्होंने खाना नहीं खाया है। पूरे वर्ल्ड में और पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त ईद का माहौल है और वहाँ उनके हॉस्टलों में जो है मातम का माहौल बिछा हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि यहाँ की हिल कौंसिल क्या कर रही है। वो कितनी देर तक ख्वाब गफलत में सोई बैठेगी। वो कितनी देर तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके लिए जो फंड्स अलाट किए हैं, पर्सनल फंड्स अलाट किए हैं, उससे कितनी देर तक लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे पॉलीथीन और रेडे दो देकर। उन बच्चों की हालत जो आपने देखा, जो उन्होंने वीडियो डाला था, उससे देखकर किसी भी बागोर बाप, माँ और भाई बहन के लिए रोना आता है। वो कह रहे थे कि हमें ना पानी है, ना हमारे बिजली का कोई इंतज़ाम है, इवन कि हमारी जो लाइब्रेरी है उस पर भी ताला लगा हुआ है। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जनाब नरेंद्र सिंह मोदी की सदारत में चल रही है, फंड की कोई कमी नहीं है। जहां 1 रुपया मांगते हैं वहां से 1000 रुपये करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको दे रही है। और एक एक काउंसलर को, आपको खुद पता है, बहुत अच्छा पे बनाया गया है। तकरीबन 1.25 लाख एक एक काउंसलर का पे है। अगर इन काउंसलरों को थोड़ा सा शर्म होती, वो कंट्रीब्यूशन करके अपना एक एक महीने का पे जो है देकर भी इन बच्चों का जो बिल है, जो इस हॉस्टल्स का बिल है, वो पेमेंट कर सकते थे। लेकिन वो करेंगे नहीं। हाँ, जिस वक्त इलेक्शन होगा उस वक्त वो यहाँ से गाड़ियाँ बेच देंगे, टैक्सियाँ बेच देंगे, बसें बेच देंगे, यहाँ लाएंगे और यहाँ जो है उनका वोट जो है इस्तेमाल करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी काउंसलर हैं वो अपना एक एक महीने का पे जो है कंट्रीब्यूशन करें। और ख़ासकर हमारा जो एमपी साहब है उसका 5 लाख रुपये तकरीबन पे बनता है। वो कंट्रीब्यूशन करके कल दिन में जो है वहाँ के पूरे बिल्स जो है पेमेंट करें और उन बच्चों को किसी किस्म की मुश्किलात नहीं आना चाहिए। इन फ्यूचर अगर इस किस्म के हालात आ जाएंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी जो द्रास की यूनिट है वो बाज़ाब्ता सड़कों में निकलेगी और इस कौंसिल के ख़िलाफ़ और इस एमपी के ख़िलाफ़ जो है बाज़ाब्ता एक मुनज़्ज़म तरीके से एक मुहिम चलाएगी। इसलिए मैं थ्रू मीडिया उनको ये वार्निंग करता हूँ कि कल तक ये तमाम बिल्स पेमेंट होने चाहिए। कहाँ से करना है, क्या करना है, ये मैं नहीं जानता हूँ। इनको बिल्स जो इनको पानी, बिजली और इनकी जो लाइब्रेरी है, क्योंकि उन बच्चों का कह रहे थे हमारा एग्ज़ाम है, इसलिए उनको ये मुश्किलात नहीं आना चाहिए। क्योंकि यही बच्चे हमारी कौम की दौलत हैं, यही हमारा आने वाला मुस्तकबिल है, यही हमारे जो है आने वाले साइंटिस्ट हैं, यही आने वाले हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। इसलिए इनको किसी किस्म की मुश्किलात नहीं आना चाहिए। इसके अलावा शायद आपको याद होगा, मैंने पहले भी कहा था, सोनामर्ग में हमारी एक सराय है, आप शायद देख रहे हैं, पुल के पार है। उसमें इस वक्त वहाँ जो घोड़ेबान हैं वो अपने घोड़ों को उसमें अस्तबल बना है, उसको बंद करके रखा है, चारों तरफ की दीवार है। क्या हिल कौंसिल के पास इतना फंड्स नहीं है कि वो अपने फंड्स यूटिलाइज करके
इस सराय को जिस तरह से श्रीनगर कारगिल हाउस बनाया गया है, जम्मू कारगिल हाउस बनाया गया है, जम्मू लद्दाख हाउस बनाया, इस तरह से इसको एक यहाँ के आवाम की प्रॉपर्टी, गोलों की प्रॉपर्टी समझकर इसको विद इन डेज जो है इसमें फंड्स लगा के इसको डेवलप किया जाए, ताकि हमारे जो लोग जोजिला खुलते वक्त और जोजिला बंद होते वक्त जो लोग वहाँ सोनमर्ग में फंसे हैं, क्योंकि उनको पूरा उसका पूरा फ़ायदा मिले और उनको बैठने के लिए एक जगह मिले। क्योंकि उस वक्त आपको पता है वहाँ टूरिस्ट सीज़न लगा होता है, वहाँ कमरे जो है मुँह मांगी कीमत देनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारे आम गरीब आवाम को जो है बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट ये है कि श्रीनगर में आपको पता है कि हमारा लेह कारगिल पूरे दोनों जो हमारे यूटी का है वहाँ एक ग्रेव यार्ड बनाया गया है। कल हमारा कोई एक्सीडेंट में कोई बच्चा वहाँ ये गुज़र गया था, मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ मैंने देखा हमारे कद से ऊंचा जो है उस ग्रेव यार्ड में जो है घास आया हुआ था। क्या फ़र्क पड़ गया? कारगिल हाउस का जो हमारा चौकीदार है, जो वहाँ हमारे स्वीपर से, जो हमारे वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर से, अगर वो हर 15 दिन के बाद उस ग्रेव यार्ड की सफाई करेंगे, क्योंकि मरना उन्होंने भी है, हर किसी ने मरना है, उसको कम से कम एक सही मायने में एक ग्रेव यार्ड की सूरत में रखा जाए। उसके साइड में दूसरी तरफ से भीमना वालों का ग्रेव यार्ड है, उसको इतनी खूबसूरती से सजाया गया है, हाय देखने वाले का दिल खुश होता है। मैं यहाँ की हिल कौंसल से की खासकर मैं डॉक्टर जाफ़र जो इस वक्त हिल कौंसल को चलाते हैं, उससे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हाय, और पूरे अवाम कारगिल की तरफ से ये रिक्वेस्ट है, ये मेरे अकेले की नहीं है बल्कि लद्दाख की तरफ, क्योंकि ये कब्रिस्तान जो है हम सबों का है, उसको अच्छी तरह से मेंटेन किया जाए ताकि वो लगे कि वो सचमुच जो है ये वहाँ जो है मुसाफिरों की तरह वो नहीं रहे। ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि वहाँ जो है वहाँ इतना खूबसूरत तरीके से इतना मेंटेन होना चाहिए ताकि जाने वाले का दिल खुश हो जाएगा। ये 3 पॉइंट्स थे जिनको मैं आपकी वसादत से गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहता था। और अगर डॉक्टर जाफ़र के पास फंड्स नहीं हैं, वो हमारी पार्टी से रिक्वेस्ट करें, हम जो है जाके अपने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे फंड्स जो है दिला लेंगे। ऐसी बात नहीं है, जो भी फंड्स आते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, वो इस वक्त बीजेपी की हुकूमत दे रही है, हम उनको देने के लिए जो है तैयार हैं। लेकिन अल्लाह ताला से जब दुआ किया जाता है, उस दुआ को भी मांगने का तरीका होता है, सलीका होता है। वो सलीके से मांगे तो उनको हर एक चीज़ मिलेगा, और दिया भी गया है। अरबों खरबों रुपये के हिसाब से यहाँ फंड्स आए हैं। हमारे एमपी साहब के अपने एमपीलेट फंड्स में हैं, हमारे कौंसलर साहिबान के एमपीलेट अपने फंड्स में हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये एकदम इस पर एक्शन हो जाए। बाकी जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का था वो सवाल है, डीसी साहब का सवाल है या दूसरे इनका है, वो 5 रुपये भी आज इनकी परमिशन के बगैर कहीं खर्च नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं द्रास जो एक हिसाब से नेशनल हाईवे पर है, आपको खुद पता है, हम बार बार इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो ट्रॉमा अस्पताल है उसमें एनेस्थीसिया वाला होना चाहिए, उसमें बाकी जो सर्जन्स हैं, जो हर किसी चीज़ के सर्जन्स हैं, वो वहाँ होना चाहिए। रोना तो ये है, कल वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया आज से कुछ दिन पहले, जिस वक्त पेशेंट को वहाँ लाया गया 2 घंटे वहाँ 2 घंटे उस पेशेंट को रखा गया, क्योंकि भाई हमने पावर की कनेक्शन देना है एक्सरे मशीन में या दूसरी मशीन में। पहले तो उसको सही तरीके से चलाने के लिए आदमी है ही नहीं, वहाँ एक ही एक्सरे बॉय है, जो वहाँ 2 थे, एक को जांस्कार भेजा गया। उस वक्त भी मैंने सीएमओ साहब की नोटिस में लाया था, उस वक्त भी मैंने अपने डायरेक्टर हेल्थ की नोटिस में लाया था। उन्होंने कहा था हम इसके बदले आपको सब्सिट्यूट देंगे। अब वहाँ एक इंसान है जो 24 घंटे जो है वहाँ रहता है। इसके अलावा रोना ये है कि उस अस्पताल की ये हालत है, वहाँ स्टिचिंग के लिए उनके पास सुई नहीं थी, वो जो है उनको वहाँ मिली नहीं, शायद बाद में कहीं बाजार से लाया और 2 घंटे के बाद जो है कारगिल रेफर किया गया।
ये अगर हमारी हालत इस वक्त गर्मियों में है, सर्दियों में हमारा क्या होगा? तो ये हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार रिक्वेस्ट की थी, सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट की थी कि भाई वहाँ जो है हर एक फैसिलिटी लेना चाहिए, इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नेशनल हाईवे है और इस वक्त जो है पता नहीं किस तरह से परमिशन दिया गया है। बहुत लंबे लंबे ट्राले आ रहे हैं जिसमें किसी किस्म का कोई झंडा नहीं लगा होता है, हालांकि होना तो चाहिए था। हर जगह से जो है उसके दाएं बाएं से रेड जो है झंडे लगे होने चाहिए थे, ताकि दूर से आदमी को पता चलता है ये ट्राला है। उन ट्रालों की वजह से वहाँ आम एक्सीडेंट्स होते हैं, वहाँ ही नहीं पूरे लद्दाख रीजन में ये एक मसला बन गया है। इसके साल शहीद हो गई थी। उस वक्त हमें हमारे गवर्नर साहब ने, हमारे डीसी साहब ने, हमारे एसपी साहब ने हमको ये श्योरिटी दिया था कि भाई यहाँ एक फायर सर्विस स्टेशन खोला जाएगा। एक गाड़ी तो हमारे उस वक्त के एसपी साहब ने ये हमें वादा दिया था, एक गाड़ी में पुलिस के थ्रू, पुलिस की आईजी साहब से कहकर मैं वहाँ आपको एक गाड़ी रखाऊंगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है, आज से 3 दिन पहले वहाँ जहाँ हमारा वाटर पॉइंट है उस जगह एक मकान को आग लग गया और हम बड़े ममनून और मशकूर हैं अपनी इंडियन आर्मी की, उन्होंने बराकत आके उस आग को बुझाया। नहीं तो आपको पता है आज हमारे मकान भी जिस तरह से श्रीनगर के मकान होते हैं, बड़े इसमें बड़ा रंग लगा के, बड़ा ये रोगन लगा के ये किया गया, जिसमें मामूली सी आग की तेली लगती है तो पेट्रोल की तरह जो है फैल जाता है। तो उस पूरे गिरेंगे जो महला है वो पूरा ख़त्म होने वाला था, लेकिन बरवक़्त इंडियन आर्मी की मुदाखलत और लोकल लोगों की वहाँ, क्योंकि रास्ता ये थी, मौसम ठीक था, लोकल लोगों की इंटरफेरेंस की वजह से उस आग पर ये किया गया। हम एक दफ़ा फिर खासकर कारगिल की हिल कौंसल से ये कहते हैं, क्या उनके पास जब सांकू को आप फायर ब्रिगेड दे सकते हो, क्यों द्रास क्या सुतेली माँ का बेटा है, उसके साथ यह सुतेली माँ का सुलूक क्यों हो रहा है? और वहाँ के जो काउंसलर हैं उनको चाहिए कि वो रिज़ाइन दे, क्योंकि वो लोगों की जो लोगों के ख्वाहिशात हैं उस पर वो नहीं उतरे हैं किसी भी मामले में। चाहे वो फायर सर्विस का सवाल है, चाहे वो अस्पताल की मेंटेनेंस का सवाल है, चाहे वो स्कूलों का इसके सवाल है। और हिल कौंसल यहाँ की सिर्फ लगी हुई है मुलाजिमों की ट्रांसफ़र के लिए। आपको मैं थ्रू मीडिया कहना चाहता हूँ, परसों एक हमारे लेबॉर्ट्री बियरर की ट्रांसफ़र हो गई जो 11 साल के बाद हो गई थी, और सीओ साहब ने ऑर्डर किया, 2 घंटे के बाद हमारे सीसी साहब की वहाँ से इंटरफेरेंस हो गया, उस ऑर्डर को रोका गया। जो दूसरा बंदा था वो भी तकरीबन 12 साल से बैठा हुआ था। 12 साल से बैठकर भी ये अपने आदमियों को, यानी कांग्रेस हो या एनसी के आदमियों को, उसको आगे पीछे करने की ये नहीं चाहते हैं। मैं मीडिया के थ्रू गवर्नर इंतजामिया से ये करता हूं कि वो बाजुता एक लिस्ट ले लें और उसको देखें कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हर 2 साल के बाद ट्रांसफ़र होना चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा है। और मैं ये कहूँगा कि यहाँ के सीओ साहब को और हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को, या कोई भी डायरेक्टर हो, उसको फ्री हैंड दिया जाए इन ट्रांसफ़रों में, वो अपनी तरफ से मुँह करें। और अगर कहीं कुछ गलत होता है तो इन सीओ, इन डायरेक्टरों को ही आड़े हाथ लिया जाए कि भाई उन्होंने क्यों किया, क्योंकि ये कानून से बढ़कर वो नहीं है। क्योंकि कानून में जब 2 साल की ट्रेनर रखा गया है, किसी को 12 साल से रख कर फिर बाद में ट्रांसफ़र हो गया, तो घंटे में चेंज कैसे हो गया? इस बारे में मैं कहूँगा कि विजिलेंस कमिश्नर आके देख ले ये मसला क्या हो गया है, और जो भी अफसर इनमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ बाज़ाब्ता FIR होना चाहिए। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.